गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड टाइप चेंजेस का, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अभी तक हम एक चेंज पढ़ चुके हैं, स्लो एंड फास्ट चेंज। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी, चेंजेस क्या होता है वो हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं बच्चों कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। एक मिनट, हम क्या करते हैं, इसका नंबर रफ कर देते हैं। ठीक है, चलो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की ही बात कर लेते हैं हम। टाइप्स देख लेना आप, सेकंड नंबर है या थर्ड नंबर है, जौन सा भी नंबर होता है आप डाल लीजिएगा। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है बच्चों, अब देखो, ऐसा चेंज, रिवर्सिबल से ही नाम से हमें पता लग रहा है कि ऐसा चेंज जो वापस क्या हो, रिवर्स्ड हो। अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। मीन्स रिवर्सिबल चेंज में क्या होगा बच्चों, हमेशा जो सब्सटेंस चेंज हो चुका है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकेगा या आ सकता है, उस चेंज को बोलते हैं बच्चों रिवर्सिबल चेंज। एंड इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा, जिसमें सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो देखो, बैलून में जब हम एयर पास करते हैं, आप अज्यूम करो बैलून में एयर पास करोगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम आ जाता है ना। और जैसे ही एयर बाहर आती है अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है बैलून। होता है ऐसा। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रोटी बेल रहे हैं ना। ठीक है, रोलिंग ऑफ रोटी को जब बेलते हैं, वापस से हमने क्या करा, उसे अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए कैसे ऐसे ऐसे कर फोल्ड किया, देन वापस से क्या बन जाएगा, और डफ बन जाएगा। देन डफ को वापस से अगर आप रोल करोगे तो फिर से रोटी बन जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है बच्चों, रिवर्सिबल। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक बार चेंज होने के बाद दोबारा वापस नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो एक एक करके दोनों चेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हियर आई एम राइटिंग रिवर्सिबल चेंज। पहले रिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल चेंज, देखो रिवर्सिबल चेंज क्या है बच्चों, जो रिवर्स हो सकता है वो रिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, ए चेंज विच can be reversed is called reversible change। ठीक है, इस चेंज में क्या होगा बच्चों, जो सब्सटेंस है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है या आ सकेगा। तो वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं हम यहां पर। In this change, the product formed can be converted back to its original state। ठीक है, अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो सब्सटेंस एक बार चेंज होने के बाद दोबारा आ सकता है। एग्जांपल की बात करें बच्चों, सो एग्जांपल देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस जैसे ही टेम्परेचर दोगे मेल्ट हो जाएगी। वापस से कूलिंग अगर आइस को हम देंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वाटर को देखो ऐसे समझो, हमने क्या किया, आइस क्यूब्स निकाले फ्रिज में से, हीटिंग होने पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस क्यूब्स, मेल्ट होकर वाटर में। अगेन वाटर को आप क्या करोगे, अगर फ्रीज कर रहे हो, कूलिंग दोगे तो वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एग्जांपल लिखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन आइस मेल्ट्स इट फॉर्म, या ऐसे लिखते हैं, इट फॉर्म्स वाटर। ठीक है, ऑन cooling this same water
on cooling the same water can be converted back to आइस। ठीक है, जैसे ही कूलिंग दोगे तो वो वापस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? आइस में। ठीक है, इसमें हमने एक्सप्लेनेशन दे दी है, बाकी के हम क्या करेंगे, एग्जांपल जो लिखेंगे सिर्फ उनका नेम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ब्लोइंग एयर इन द बैलून। ठीक है, आगे वाला प्रोसेस हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा कि जैसे ही आप हवा वापस से निकालोगे अपनी इनिशियल स्टेट में वो आ जाता है बच्चों। ठीक है, रोलिंग ऑफ रोटी आउट ऑफ डफ। ठीक है, आटे में से जो रोटी बनाने का प्रोसेस होता है वो भी रिवर्सिबल है। ओके, एक और देख लो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स on heating and on cooling liquid wax get converted back to its solid form। ठीक है, कूल करते ही वापस से जो लिक्विड वैक्स है बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड स्टेट में। अब बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल चेंज की। इरिवर्सिबल जो चेंज है बच्चों वो जस्ट अपोजिट है इसका, रिवर्सिबल का। कैसे अपोजिट है? देखो, रिवर्सिबल चेंज में क्या हो रहा है कि सब्सटेंस वापस से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ सकता है, पर इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा बच्चों? कैन नॉट बी बैक इनटू इट्स इनिशियल पोजीशन, वो होगा इरिवर्सिबल। यानी एक बार जो चेंज हो गया वो कभी भी वापस नहीं होगा। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाते टाइम हम रो वेजिटेबल्स, इंग्रेडिएंट्स, ऑयल्स वगैरह यूज करते हैं। बनने के बाद वो क्या होता है? कंप्लीटली चेंज हो चुका है, कभी ओरिजिनल सब्सटेंस हमें नहीं मिलेगा। जैसे दूध से दही का बनना, एक बार दूध से जब दही बन चुका होता है तो दही से कभी हमें दूध नहीं मिलता बच्चों। ठीक है, और अगर आप बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में अगर जंग लग गया तो वापस से कभी ओरिजिनल हमें जो आर्टिकल है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके बारे में बच्चों, ए चेंज which cannot be reversed is called irreversible change। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरे पॉइंट में हम यही लिखेंगे कि इन दिस चेंज द सब्सटेंस नेवर कन्वर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, कभी भी सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है बच्चों। इन दिस चेंज द प्रोडक्ट formed in this change the product formed cannot be converted back to its original फॉर्म।
ठीक है, एक बार अगर कुछ चेंज हो गया तो कभी भी हमें ओरिजिनल जो स्टेट थी वो नहीं मिलेगी। एग्जांपल की बात करें तो कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, अच्छा ऑफ तो लिखा ही नहीं मैंने, कुकिंग ऑफ फूड, कर्डिंग ऑफ मिल्क, सब लिखते हैं बच्चों, कुकिंग ऑफ फूड। सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये CURDLING लिख रहा है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें बच्चों तो रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फ्रूट्स का पकना, ठीक है। फोर्थ लिखे अपन तो रेस्पिरेशन। फिफ्थ एग्जांपल अगर आप लिखो तो फोटोसिंथेसिस। सिक्स्थ अगर आप लिखो तो एजिंग, एक मिनट, एजिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो इतने एग्जाम्पल काफी हैं। इससे एक आपको आइडिया लग गया होगा बच्चों कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। तो रिवर्सिबल में हमेशा जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो हमें मिल सकता है, बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस, हमें कभी ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिलेगा एक बार अगर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये एक टाइप था बच्चों चेंज का। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक ए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, बाय, कीप लर्निंग।